नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में अपन ने लास्ट में कंप्लीट कर लिया था विलयन। आज अपन को इस वीडियो में जो पहला टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है निलंबन। तो आज अपन विस्तृत अच्छे से पढ़ेंगे कि निलंबन क्या होता है। तो एक बार हम याद करते हैं, हम लोगों ने मिश्रण पढ़ा था और हमने मिश्रण के दो प्रकार बताए थे। एक तो बताया था होता है समांगी मिश्रण और दूसरा हमने पढ़ा था होता है विषमांगी मिश्रण। आपको याद होगा कि समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता था, विलयन कहा जाता था। तो अब भाई विषमांगी मिश्रण को क्या कहा जाए, तो आप ध्यान रखना, विषमांगी मिश्रण को कहा जाता है निलंबन। हाँ, जो हमको आज टॉपिक पढ़ना है ना, वही निलंबन। तो जितने भी विषमांगी मिश्रण होंगे, आप उन विषमांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, निलंबन कहेंगे। तो निलंबन की परिभाषा बन जाएगी कि समस्त जो विषमांगी मिश्रण होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, निलंबन कहा जाता है। अब आप याद करो कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है। जो जो विशेषताएं विषमांगी मिश्रण की होंगी, क्या सेम वही विशेषताएं निलंबन की नहीं बन जाएंगी। तो हम देखते हैं कि विषमांगी मिश्रण की क्या विशेषता थी। हमने पढ़ा था कि विषमांगी मिश्रण वो होते हैं जिनके अंदर उपस्थित कणों को आप अलग अलग रूप से देख सकते हैं, अलग अलग रूप से देख सकते हैं। तो हमको फिर यही कहना पड़ेगा कि भाई विषमांगी मिश्रण ही निलंबन होते हैं। तो इसका मतलब है कि निलंबन के अंदर भी कणों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आपको पता है कि हम इन कणों को आसानी से देख क्यों सकते हैं, क्योंकि इनके जो कणों का आकार होता है ना, वो बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा। और बड़ा होने के कारण हम इनको आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन याद करो, विलयन के अंदर हमने पढ़ा था, विलयन होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के अंदर तो कण दिखते नहीं थे, इसलिए हमने कहा था कि विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे भाई विषमांगी मिश्रण को क्या कह रहे हो, निलंबन कह रहे हो। और निलंबन विषमांगी मिश्रण में तो हम उनके कणों को अलग अलग देख सकते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो निलंबन के कण होते हैं उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। किससे, विलयन की तुलना में बड़ा होता है। तभी तो आप आसानी से देख पाते हो। और पढ़ते हैं भाई, अब दूसरा इसका गुण पढ़ते हैं। पहला गुण तो ये पढ़ लिया कि इसका आकार क्या होता है, बड़ा। अब एक हम पढ़ लेते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण में क्या करेंगे, मैंने सबसे पहले एक पात्र लिया, पात्र में हमने डाला पानी। और हमने क्या किया, हमारे पास साइड में यहाँ पे जो चौक होता है ना, चौक, उसका पाउडर हमने चूरा कर रखा है। तो उसके पास हमारा ये चूरा है। हम क्या कर रहे हैं, इस चौक के पाउडर को क्या कर रहे हैं, इस पानी में मिला रहे हैं। जैसे ही पानी में आप अच्छे से मिला दोगे, कुछ देर के लिए तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, जितना भी चौक होगा ना, वो हमारे पानी के बिल्कुल नीचे बॉटम में आकर इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। और इकट्ठा होने के बाद आप आसानी से कहोगे कि ये चौक का पाउडर अलग दिख रहा है और ये ऊपर जो पानी है वो हमको अलग से दिख रहा है। तो हुआ, आप कह सकते हैं कि जो मिश्रण है वो कैसा है, विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि चौक का पाउडर और पानी अलग अलग दिख रहा है। और विषमांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, निलंबन कहा जाता है। तो जो ये उदाहरण बन जाएगा, किसका बन जाएगा, निलंबन का बन जाएगा। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जब कणों का आकार बड़ा होता है, कणों का आकार बड़ा होता है, तो वो प्रकाश की जो कणों का क्या कर लेते हैं, प्रकीर्णन कर लेते हैं। वो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। और हमने बोला था कि भाई विलयन के अंदर तो प्रकाश की किरण नहीं फैल पाती, क्योंकि कणों का आकार ही छोटा था। लेकिन अब निलंबन के अंदर तो अब तुम कणों का आकार बड़ा बोल रहे हो ना, तो निलंबन के अंदर क्या होगा, अगर आपके पास मान लो ये निलंबन है, मतलब असमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, अगर अपन इसके अंदर से लाइट को पास करें, किसको पास करें, लाइट को पास करें, तो इसके कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये आने वाली लाइट को सीधा नहीं जाने देंगे, इसको फैला देंगे। और जब ये फैल जाएगी तो ऑब्वियसली सी बात है, कुछ लाइट हमारी आंख तक भी आएगी। और ये लाइट हमारी आंख तक आएगी तो हमको जो ये रास्ता है, पाथ है लाइट का, वो आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि प्रकीर्णन हो गया। तो याद रखना, विलयन के अंदर तो प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए रास्ता भी नहीं दिखता। लेकिन निलंबन के अंदर तो बड़ा आकार होने के कारण प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे हमें जो आसानी से इस लाइट का जो पाथ होगा वो विलयन के अंदर आसानी से दिख जाएगा। तो ये हमने पढ़ा आज क्या, निलंबन। हमने विलयन पढ़ लिया, हमने निलंबन पढ़ लिया। अब एक थर्ड लास्ट टर्म हमको सीखनी है, जिसका नाम है कोलाइडी विलयन। ध्यान रखना, विलयन नहीं, विलयन के आगे एक वर्ड लग गया, क्या, कोलाइडी विलयन। अब हमारे पास मिश्रण तो दो प्रकार के थे। एक मिश्रण हमारे पास था समांगी, एक मिश्रण हमारे पास था विषमांगी। समांगी मिश्रण को तो हमने विलयन कह दिया था, विषमांगी मिश्रण को तो हमने निलंबन कह दिया था। अब कोलाइडी विलयन किसको कहा जाए,
तो बड़े ही ध्यान से समझना, विषमांगी मिश्रण को भी कोलाइडी विलयन कहते हैं। हाँ, ध्यान रखना, कोलाइडी विलयन भी मैं किसको बना रहा हूँ? विषमांगी मिश्रण को बना रहा हूँ। अब तो तुम कहोगे कि विषमांगी मिश्रण तो निलंबन होते हैं ना, तो परिभाषा में कुछ तो सुधार करना पड़ेगा, सही है ना? तो ढंग से सुनना कि भाई विषमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन। लेकिन वो विषमांगी मिश्रण ऐसे होंगे, ध्यान रखना, वो कैसे होंगे? ऐसे होंगे जो प्रतीत कैसे होते हैं? जो प्रतीत होते हैं समांगी मिश्रण की तरह। किसकी तरह? समांगी मिश्रण की तरह। अब ये इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ ना कि वो होंगे तो विषमांगी लेकिन प्रतीत समांगी की तरह होंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो जरा ध्यान से देखना। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास ये है पात्र, और इस पात्र के अंदर मैंने क्या कर रखा है? थोड़ा मात्रा में डाल रखा है दूध। आधे से ज़्यादा जो मात्रा है वो किसकी है? दूध की है। अब एक आप बात मुझको बताओ, जब आप इस दूध के अंदर थोड़ा पानी मिलाते हैं तब भी तो वो दूध ही लगता है। क्या आपको ऐसे लगता है क्या उसके अंदर कि पानी अलग है और दूध अलग है? नहीं दिखता। तो जब आपने दूध के अंदर पानी को मिला रखा है वो तब भी तो दूध ही लगता है। तो क्या आप इसके अंदर देखकर पहचान कर सकते हैं क्या पानी के कण अलग हैं, दूध के कण अलग हैं? नहीं कर सकते। मतलब आप कणों को अलग अलग नहीं देख पा रहे हो। अलग अलग नहीं देख पा रहे तो किस में होता है? वो तो समांगी में होता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा गुण समांगी का तो आ रहा है, समांगी का तो आ रहा है। तो तुम कह दोगे फिर तो इसको विलयन कह दो। क्या कह दो? विलयन। लेकिन नहीं। अब देखो यहाँ पे अपन एक दूसरी प्रॉपर्टी विषमांगी मिश्रण की भी ले आएंगे। कैसे लाएंगे विषमांगी मिश्रण की प्रॉपर्टी? ध्यान से देखना। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, अगर मैं इस दूध के अंदर से यहाँ से मैं लाइट को लगा दूं और लाइट की किरणों को जाने दूं, अगर लाइट की किरणें इसके अंदर से जाएं और मेरे को उस लाइट की किरण का रास्ता दिख जाए, तो तुम क्या निष्कर्ष निकालोगे? तो तुम इससे ये निष्कर्ष निकालोगे ना कि कणों का आकार 100% कैसा है? बड़ा है। तो ये देखा भी गया, जब दूध के अंदर से हमने लाइट को निकाला ना तो हमको क्या हो रहा था? उसका पाथ दिखाई भी दे रहा था। और अब सिंपल सी बात है, पाथ दिखाई दे रहा है मतलब कणों का आकार बड़ा है। और कणों का आकार बड़ा तो किस में होता है? कणों का आकार तो बड़ा विषमांगी मिश्रण में होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो क्या यहाँ पे दोनों गुण नहीं आ रहे? एक तो दूध को देखकर ये मालूम चला कि भाई लग तो समांगी रहा है, लेकिन वास्तव में पानी भी है दूध भी है, तो समांगी तो लग रहा है क्योंकि अलग अलग नहीं दिख रहा दूध और पानी, तो समांगी वाला गुण भी हो गया। लेकिन विषमांगी वाला गुण कैसे है? लाइट को देखा, जब लाइट को पास करा तो लाइट का रास्ता दिखता है। रास्ता दिखता है मतलब 100% कणों का आकार कैसा है? बड़ा है। और कणों का आकार तो बड़ा होने पर क्या होता है? वो विषमांगी मिश्रण होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर दोनों गुण आ रहे हैं, समांगी वाले भी क्योंकि दिख नहीं रहा, विषमांगी वाले भी क्योंकि कणों का आकार बड़ा है। तो फिर इसको अपन क्या कर सकते हैं? एक तो विलयन भी नहीं कह सकते सिंपल, और अपन इसको निलंबन भी नहीं कह सकते, दोनों चीज नहीं कह सकते। तो इसलिए अपन को क्या कहना पड़ेगा? इसको कोलाइडी विलयन कहना पड़ेगा। विलयन पीछे वर्ड क्यों आया? क्योंकि समांगी वाला हल्का हल्का फील आ रहा है ना। तो इसलिए कोलाइडी विलयन क्या होते हैं भाई? कोलाइडी विलयन एक प्रकार के विषमांगी मिश्रण होते हैं, लेकिन वो फिर प्रतीत कैसे होते हैं? प्रतीत वो समांगी की तरह होते हैं। अब पढ़ते हैं कोलाइडी विलयन के उदाहरण और गुण। तो कोलाइडी विलयन का उदाहरण तो क्या बन जाने वाला है? दूध बन जाने वाला है ना। कोलाइडी विलयन का उदाहरण बन जाएगा दूध। अब इसके पढ़ते हैं गुण। तो ध्यान देखना। अब मुझको बात बताओ, जब मैं इसके कणों के आकार की बात करूंगा तो क्या कणों का आकार विलयन से बड़ा नहीं होगा? बताओ क्यों? हाँ, क्योंकि भाई विलयन तो समांगी मिश्रण होता है और समांगी मिश्रण में तो कणों का आकार छोटा होता है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कोलाइडी विलयन, और हमने देखा था कोलाइडी विलयन के अंदर किरण दिखाई दे रही हैं, मतलब आकार तो बड़ा है। आकार तो क्या है? बड़ा है। तो आपको कहना पड़ेगा कि भाई विलयन के कणों से तो इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। ध्यान रखना, विलयन के कणों से तो हमारे कोलाइडी विलयन का आकार क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन निलंबन के कणों से इसका आकार क्या होने वाला है? छोटा होने वाला है। क्यों? अगर इसका आकार निलंबन के बराबर होता, ध्यान रखना, कोलाइडी विलयन का आकार अगर निलंबन के कणों के बराबर होता फिर तो वो दिख जाते ना, क्योंकि निलंबन में तो क्या होता है? कण दिखते हैं, मतलब आकार बहुत बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे कोलाइडी विलयन में वो दिख नहीं रहे हैं। क्या नहीं हो रहे हैं? दिख नहीं रहे हैं। तो ये तो कहना पड़ेगा ना कि जो आकार है वो निलंबन से तो क्या है? छोटा है। फिर मैं विलयन से बड़ा क्यों कह रहा हूँ? विलयन से बड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो प्रकीर्णन भी तो कर पा रहे हैं, और प्रकीर्णन करने के कारण वो विलयन से तो
तो बड़े हो जाएंगे, क्योंकि विलयन के तो क्या नहीं कर पाते, प्रकीर्णन कर ही नहीं पाते। तो इसलिए कहना पड़ेगा कि कोलाइडी विलयन के कणों का आकार विलयन से तो क्या होता है, विलयन से तो बड़ा होता है, लेकिन निलंबन से क्या होता है, निलंबन से छोटा होता है। तो ये हमने पढ़ लिए इसके गुण। तो हमारे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पहला विलयन जो केवल समांगी मिश्रण होता है, दूसरा निलंबन जो विषमांगी मिश्रण होता है, तीसरा कोलाइडी विलयन जो वास्तव में होता तो विषमांगी है लेकिन प्रतीत कैसा होता है, वो समांगी की तरह होता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांद्र विलयन और तनु विलयन किसे कहते हैं। ध्यान देना, सांद्र निलंबन नहीं पूछा या कोलाइडी विलयन नहीं पूछा, यहाँ पे सांद्र और तनु किसके आगे लग रहा है, विलयन के आगे। तो सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे दिमाग में विलयन वाली घूमनी चाहिए। मतलब जब मैं इनको पढ़ाऊंगा, मैं इनका एग्जाम्पल दूंगा, तो सारा एग्जाम्पल किन की प्रॉपर्टीज को फॉलो करने चाहिए, केवल और केवल विलयन की प्रॉपर्टी को क्या करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। मतलब वो समांगी मिश्रण वाला फील आना चाहिए। तो क्या होता है सांद्र और तनु, ध्यान से देखना। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमने पिछली वाली वीडियो में शायद आपको एक चीज़ बताई थी, ये वाली, कि जो विलय होता है वो विलायक से हमेशा छोटा होता है। ये बात बताई थी ना। लेकिन ये बात केवल तब तक सच है जब आप किसी विलयन के अंदर विलय और विलायक की पहचान आसानी से नहीं कर पाए। ध्यान रखना, ये वाली प्रॉपर्टी केवल तब तक है कि विलय छोटा होता है विलायक से, तब तक जब आप विलयन के अंदर विलय और विलायक की पहचान नहीं कर पाए। जैसे हमारे पास जो यहाँ पे मिश्र धातु पीतल थी, तो पीतल को देखकर सामने से दिक्कत होना है कि कौन सा विलय है कौन सा विलायक है। तब हम ये सोचते हैं कि इसके अंदर कम क्या डाला गया है, जो कम डाला गया है वो विलय बन जाएगा, क्योंकि वो दिख नहीं रहा हमको साफ साफ। तब तक तो ये प्रॉपर्टी ठीक है कि कम वाली चीज़ विलय होगी और ज़्यादा वाली चीज़ विलायक होगी। लेकिन जब आप सामने दोनों को मिला रहे हो, तब तो आपको मालूम होगा ना कि कौन ज़्यादा और कौन कम। तो विलय ज़्यादा हो सकता है किससे, विलायक से। वो तो हो सकता है भाई, वो तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर हमने कम क्यों बोला था, इसलिए कम बोला था, जब कोई चीज़ हमको नहीं पता होती तो हम ये बोल देते हैं कि जो कम रही होगी वो विलय, जो ज़्यादा रही होगी वो विलायक। तो अभी आप ये डाउट क्लियर मत रखना दिमाग में कि विलय हमेशा कम होता है, ठीक है, विलय ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं सांद्र विलयन किसे कहें और तनु विलयन किसे कहें। तो ध्यान से देखना, मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक पात्र है, इधर भी मेरे पास एक पात्र है। इस पात्र के अंदर मैंने 40 ml मतलब 40 मिलीलीटर क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। मैंने इस पात्र के अंदर भी 40 ml क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। ध्यान रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है अम्ल, हमारे पास क्या है, अम्ल। अम्ल और क्षार आपने पढ़े होंगे 10th में और अच्छे से पढ़ोगे। तो हमारे पास अभी हमारे हाथ में है अम्ल। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों के अंदर अम्ल को मिलाना चाह रहे हैं। मैंने क्या किया, इसके अंदर तो मिलाया 10 ml अम्ल। कितना मिलाया, 10 ml अम्ल। लेकिन मैं इस वाले के अंदर क्या कर रहा हूँ, 50 ml अम्ल को मिला रहा हूँ। तो अब बताओ, दोनों केस में मिलाया किसको जा रहा है, अम्ल को मिलाया जा रहा है। और जिसको मिलाया जाता है वो तो किसकी तरह काम करता है, विलय की तरह काम करता है। मतलब इस पहले वाले केस में भी विलय अम्ल है और दूसरे वाले केस में भी जो विलय बन जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, अम्ल, क्योंकि इसको मिलाया जा रहा है। और दोनों केस के अंदर विलायक कौन होगा, दोनों केस के अंदर विलायक होगा जल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मिलाया जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, विलायक। इसमें मेरे को देख के बताओ क्या हो रहा है भाई, विलायक तो है ज़्यादा और विलय क्या है, कम है। ध्यान रखना ढंग से। यहाँ पे विलायक तो है ज़्यादा और विलय क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब विलय कम हो, जब विलय क्या हो जाए, कम हो जाए, किससे, विलायक से, तो ऐसे विलयन को कहा जाता है तनु विलयन। क्या कहा जाता है, तनु विलयन। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने सांद्र के थोड़ा नीचे लिख दिया, लेकिन तनु होता है। ध्यान रखना, जब विलय हो कम और विलायक हो ज़्यादा, तो ऐसे विलयन को कहा जाता है तनु विलयन। क्या कहा जाता है, तनु विलयन। लेकिन यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पे विलायक तो है 40 ml, लेकिन जो हमारा विलय है अम्ल वो क्या है, 50 ml। तो क्या यहाँ पे इस वाले केस के अंदर विलय की मात्रा विलायक से ज़्यादा नहीं हो गई। तो जब विलय ज़्यादा हो जाए विलायक से, तो फिर ऐसे विलयन को कहा जाता है सांद्र विलयन। तो ध्यान रखना, जब विलय कम हो जाए, ध्यान रहे, विलय कम हो जाए तो होगा तनु विलयन। जब विलय ज़्यादा हो जाए, विलय ज़्यादा हो जाए, तब वो क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। तो परिभाषा आप अच्छे से पढ़ लेना, उसमें समझ में आ जाएगी। दोबारा से, विलय कम तो तनु विलयन, विलय ज़्यादा तो क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है संतृप्त विलयन
और एक है असंतृप्त विलयन। इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि मेरे पास मान लो ये जल है और मैं इस जल के अंदर क्या कर रहा हूँ, मिलाना चाह रहा हूँ चीनी को। किसको मिलाना चाह रहा हूँ? चीनी को। तो जब आप जल के अंदर चीनी को मिलाते हो तो चीनी घुल क्यों जाती है? चीनी घुल जाती है ना, दिखती तो ना है। तो आखिर चीनी क्यों घुल गई? ध्यान रखना, आपके पास एक पात्र में था जल। जल का मतलब है आपके पास थी द्रव अवस्था, और द्रव अवस्था का मतलब है कि द्रव अवस्था के कणों के मध्य थोड़ा बहुत रिक्त स्थान होता है। पढ़ा होगा ना आपने कि ठोस तो बिल्कुल पास पास होते हैं, बहुत कम होता है रिक्त स्थान, लेकिन द्रव अवस्था के अंदर उसके कणों के मध्य थोड़ा क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अब आपने चीनी मिलाई, क्या मिलाई? चीनी मिलाई। तो पता है चीनी क्यों मिल गई? चीनी इसलिए मिल गई क्योंकि चीनी के कण क्या कह रहे हैं कि अरे जिसमें मिलाया जा रहा है ना उसके बीच बीच में ना बहुत सारा स्थान है, बहुत सारा स्पेस है हमारे मिलने के लिए। तो इस स्पेस के अंदर कौन मिल जाती है? चीनी घुलती जाती है, घुलती जाती है। अब तुम 1 स्पून चीनी और डाल रहे हो, वो भी घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि जगह अभी भी रह रही है। फिर तुम 1 स्पून चीनी और डालोगे, वो चीनी तब भी मिल जाएगी क्योंकि जगह अब भी रह रही है। तुम चीनी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम चीनी डालोगे ना तो चीनी घुलेगी ही नहीं। कितना भी मिला लो, कितना भी हिला लो, चीनी घुलने ही वाली नहीं है। अभी अब चीनी क्यों नहीं घुल रही है? क्योंकि आपने पहले इतनी सारी चीनी डाल दी जिसने जितना भी स्थान रह रहा था ना उस सारे स्थान को क्या कर लिया? घेर लिया। अब स्थान बचा ही नहीं है। अब जब इस द्रव के बीच में स्थान बचा ही नहीं है तो क्या अब वो एक्स्ट्रा चीनी घुल पाएगी? क्या नहीं घुल पाएगी। तो अब याद रखना, कोई चीज़ तब तक घुल पाती है जब तक जिसमें आप घोल रहे हो ना उसके कणों के मध्य क्या पड़ा रहे? रिक्त स्थान पड़ा रहे। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए अपन पढ़ेंगे संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। देखो, संतृप्त का मतलब है तृप्त, कि कोई चीज़ तृप्त हो चुकी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है असंतृप्त, मतलब कोई चीज़ अभी तृप्त नहीं है। जैसे मान लो हमको रात को 5 रोटी खानी होती है और अगर हम अभी 3 रोटी खाएं तो अभी हम तृप्त थोड़ा हुए हैं, क्योंकि अभी हम 2 और खा सकते हैं, तो अभी हम असंतृप्त हैं। अगर मान लो आप 5 रोटी खाते हो और आप 5 खा चुके हो तो अब क्या बोलोगे? कि अब आप तृप्त हो चुके हो। तो अब ऐसे ही पढ़ते हैं। मान के चलो हमारे पास ये पानी है तो इसको आपको कहना पड़ेगा विलायक। क्या कहना पड़ेगा? विलायक, क्योंकि आप इसके अंदर मिला रहे हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर किसी चीज़ को मिलाने जा रहा हूँ, तो मैं जिस भी चीज़ को मिलाऊंगा वो क्या होगा? वो विलय होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब मैं इस विलय को, मान लो ये चीनी है, मान लो ये क्या है? चीनी है, मैं इसको मिलाऊं, मिल भी जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके कणों के मध्य रिक्त स्थान है। और मिलाऊं, मिल जाएगा, और मिलाऊं, मिल जाएगा, और मिलाऊं, मिल जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी ना जब ये सारा का सारा स्पेस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, और फिर ये विलय नहीं मिल पाएगा। तो वह स्थिति जब विलायक के अंदर उपस्थित कणों के मध्य रिक्त स्थान बचे ही नहीं और अब विलय आसानी से नहीं घुल पाए, विलय आसानी से नहीं घुल पाए, तो उस समय आपको उस विलयन को क्या कहना पड़ेगा? संतृप्त विलयन कहना पड़ेगा, कि अब ये विलयन तृप्त हो चुका है। स्टार्टिंग में विलयन तृप्त नहीं होगा। स्टार्टिंग में क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टार्टिंग में तो चीनी घुल जाती है ना, लेकिन तुम चीनी डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे, उसके बाद डालने के बाद जो ये मीठा पानी है इसको भी तो तुम विलयन कहोगे। अब इस विलयन की एक स्थिति ऐसी आ गई है कि कण के मध्य स्थान बचा ही नहीं है। अब उस समय ये विलय नहीं मिल रहा, तो उस समय इस विलयन को तुमको क्या कहना पड़ेगा? संतृप्त विलयन कहना पड़ेगा। स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मिल जाएगा, स्टार्टिंग में तृप्त होना है। जब बाद में जब और तुम डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, अब विलय नहीं मिलना चाहिए। तो विलयन की वह स्थिति जब उसके अंदर हम विलय को डालें, किसको डालें? विलय को डालें, तो विलय और नहीं घुल पाए, विलय उसमें नहीं मिल पाए, तो फिर ऐसे विलयन को तुम कहोगे तृप्त हो चुका है, और ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। और अभी तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास ये पानी है, इसके मध्य बहुत सारा स्पेस पड़ा है, तुम विलय को मिलाते जा रहे हो, विलय मिलता भी जा रहा है, विलय मिलता भी जा रहा है, तो क्या कहोगे? कि अभी ये विलयन तृप्त नहीं हुआ, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। तो जब तक विलय मिलता जाए तब तक तो असंतृप्त विलयन, जब विलय घुलना बंद हो जाए तब इस विलयन को क्या कहोगे? संतृप्त, और जब तक विलय घुलता जाए तब तक वो असंतृप्त कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स लिखें, अच्छे से याद करें, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।